उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के घने जंगलों के बीच एक सूखी वीरान पहाड़ी थी। डूंगर की पहाड़ी। गांव वाले कहते हैं कि वहां ना पेड़ सही से उगते हैं, ना ही पक्षी बैठते हैं, ना हवा सामान्य बहती है। रात के समय पहाड़ी पर एक अजीब सी सर्दी फैल जाती है, जैसे हवा में किसी मृत आत्मा की सांसें घुली हो। और उस पहाड़ी के बीचों बीच थी शैतान की कब्र। एक टूटी फूटी पत्थर की कब्र जिसे के ऊपर काई और पुराने मंत्रों के निशान चिपके रहते थे। माना जाता है कि यह किसी इंसान की नहीं बल्कि एक मनहूस जिन्न की कब्र थी, जिसे 200 साल पहले एक तांत्रिक ने यहाँ कैद किया था। गांव में नियम था, सूरज ढलने के बाद पहाड़ी की तरफ नहीं जाना। लेकिन नियम जितना सख्त था, जिज्ञासा उससे भी तेज। कहानी का असली नायक है अनुराग, 20 साल का युवा जिसे पारलौकिक चीजों में अटूट दिलचस्पी थी। वह यूट्यूब पर हॉन्टेड एक्सप्लोरेशन वाले वीडियो बनाता था और अक्सर गांव के डरावने किस्सों की खोज करता घूमता था। एक दिन चाय की दुकान पर बैठा हुआ शैतान की कब्र का नाम सुन लेता है। दुकानदार बूढ़ा कल्लन कांपती आवाज में बोला, बेटा, वो जगह मजाक नहीं है। वहाँ आवाजें आती हैं, कभी कोई पत्थर हिले, कभी कोई रोता सुने, और जिसने कब्र को छू लिया वो जिंदा नहीं रहा। अनुराग की नजर चमक उठी। बस यही चाहिए था, उसने मन में कहा। उस रात उसने फैसला कर लिया, वह शैतान की कब्र को रिकॉर्ड करेगा। शाम 8:30 बजे टॉर्च, कैमरा और मोबाइल लेकर वह पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही आसमान में बादल छा गए। हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने वातावरण को दबोच लिया हो। पेड़ों के बीच अचानक सरसराहट हुई। अनुराग रुका। कोई है, आवाज गूंजी। कोई जवाब नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे पेड़ों के पीछे से कोई कई आंखों वाला साया उसे देख रहा हो। टॉर्च 3 बार झपकी, एकदम अपने आप। अनुराग का दिल धड़क उठा, मगर हिम्मत नहीं टूटी। जैसे वह आगे बढ़ा, जमीन पर पड़े पत्थर खुद ब खुद दाएं बाएं खिसक जाते, मानो रास्ता बन रहा हो। वह फुसफुसाया, ये किसका स्वागत है? फिर वह उस जगह पहुंचा जहां कब्र थी। कब्र आधी टूटी हुई थी, पत्थरों पर उकेरे मंत्र आधे मिट चुके थे। मिट्टी के ऊपर दरारें थी, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। हवा ठंडी नहीं, बर्फ जैसी जम चुकी थी। अनुराग ने कैमरा ऑन किया। आज मैं शैतान की कब्र की सच्चाई सामने लाने आया हूँ। अगर यह मिथ है तो खत्म होगा, अगर सच है तो दुनिया जान जाएगी। अचानक धीमी सी खराश भरी आवाज आई, जैसे कोई गहरी नींद से उठ रहा हो। अनुराग ठिठक गया। आवाज कब्र के नीचे से आई थी। वह झुका, कब्र की दरार को देखा और जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, कब्र की मिट्टी हिली, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। अनुराग डर गया, लेकिन डर से ज्यादा रोमांच था। वह पीछे हटकर रिकॉर्ड करने लगा। तभी कब्र के नीचे से एक छाया उभरी, ना इंसान जैसी, ना जानवर जैसी, सिर्फ अंधेरा, घनी गीली सड़ी हुई अंधेरी भाप। उस भाप में से धीमी फुसफुसाहट निकली, 200 साल बाद किसी ने मेरी नींद तोड़ी है।
अनुराग के पैरों से जमीन खिसक गई। वह भागने लगा, लेकिन पहाड़ी की ढलान पर उसके सामने लंबे लंबे हाथ वाली परछाई खड़ी थी, काली सड़ी बिना चेहरे के, सिर्फ दो लाल अंगारे जैसी आंखें। उसने फुसफुसा कर कहा, तुझे कौन लाया? अनुराग ने पीछे देखा, पीछे रास्ता गायब। आगे देखा, परछाई और करीब। अनुराग ने आंखें बंद कर ली और फिर सब अंधेरे में डूब गया। गांव वाले सुबह पहाड़ी से चीख सुनकर दौड़े। वहां मिले अनुराग का कैमरा, फटी हुई टी शर्ट, सूखी मिट्टी में घसीटने के निशान और पेड़ पर खून से लिखा, सो रहा था जगा दिया। अनुराग नहीं मिला। पूरा गांव दहशत में था। पुलिस आई, खोज शुरू हुई, लेकिन 3 दिनों तक कुछ नहीं मिला। चौथे दिन अनुराग गांव के किनारे अर्ध बेहोश पाया गया, लेकिन वह इंसानों जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखें काली, सांस ठंडी और शरीर मिट्टी से लथपथ। वह सिर्फ एक ही बात कहता, कब्र को मत छोड़ो, वो मेरा इंतजार कर रहा है। अनुराग धीरे धीरे ठीक तो हुआ, पर रात में उसकी आवाज बदल जाती, गहरी, खराश भरी, जैसे कोई और बोल रहा हो। कई बार उसके कमरे से कब्र जैसी मिट्टी गिरती पाई गई, खिड़की पर खरोंचे मिलती, दरवाजे अपने आप खुलता बंद होता। एक रात उसकी माँ ने सुना, मुझे वापस ले चलो। वह दहशत में आ गई। अगले दिन गांव के तांत्रिक धर्मदास को बुलाया गया। उसने अनुराग के माथे पर हाथ रखा और तुरंत पीछे हट गया। ये लड़का अकेला नहीं, उसने फुसफुसाया, कब्र से कुछ इसके साथ आया है। धर्मदास ने गांव वालों को बताया, वो जिन्न जिसे 200 साल पहले बांधा गया था, उसकी कैद अनुराग के कारण कमजोर हो गई है। अब जिन्न उसे बुला रहा है अपनी जगह पूरा करने के लिए। अनुराग चिल्ला उठा, मेरी गलती नहीं थी, उसने खुद बुलाया था। उसने कहा, मेरी जगह तू ले ले। तांत्रिक ने कहा, एक ही तरीका है, अनुराग को वापस कब्र पर ले जाया जाए। वही मंत्र पढ़कर जिन्न को फिर से बांधा जा सकता है। गांव वाले डरे हुए थे, कोई जाने को तैयार नहीं था। आखिर 6 लोग तैयार हुए, 2 जवान लड़के, 3 बुजुर्ग और तांत्रिक धर्मदास। रात 12 बजे वे अनुराग को लेकर पहाड़ी पहुंचे। कब्र पहले जैसी नहीं थी, अब वह पूरी तरह फटी हुई थी, जैसे अंदर कुछ बाहर निकलने को तैयार हो। धर्मदास ने मंत्र शुरू किया। हवा अचानक तेज चलने लगी, पेड़ झूमने लगे, आसमान काला हो गया। अनुराग अचानक कांपने लगा, उसका शरीर ऐंठने लगा, आवाज बदल गई, मुझे मत रोको, मैं जाग चुका हूँ। तांत्रिक चिल्लाया, मंत्र में ध्यान लगाओ, अन्यथा यह सबको मार देगा। लेकिन तभी कब्र फट गई। उसके अंदर से कई फीट लंबी काली धुएंदार आकृति निकली। चेहरा नहीं, सिर्फ आंखें, जलती हुई लाल खूनी। उसने हवा में हाथ उठाया और एक युवक हवा में उछलकर 20 फीट दूर जा गिरा। धर्मदास कांप गया। यह साधारण जिन्न नहीं, यह शैतान की आत्मा है। जिन्न ने गुर्रा कर कहा, 200 साल मैं इंतजार करता रहा, अब मेरा रास्ता कोई नहीं रोकेगा। उसने अनुराग की तरफ इशारा किया, यह मेरा है, मेरी कब्र तो इसने खोली, अब इसकी जगह यह खुद लेगा। अनुराग चीखा, बचाओ। जिन्न की छाया उसे पकड़ने लगी। तभी तांत्रिक ने आखिरी कोशिश की।
उसने लाल धागा और पवित्र भस्म कब्र पर फेंकी। भयंकर धमाका हुआ। जिन्न की चीख पूरी पहाड़ी में गूंज उठी। धुआं, आग, हवा सब एक साथ फट पड़े। अनुराग बेहोश हो गया। जिन्न की छाया कब्र में वापस खींचने लगी। धर्मदास मंत्र पढ़ता रहा और धीरे धीरे कब्र फिर से बंद होने लगी। कुछ ही मिनटों में सब शांत हो गया। हवा थम गई, अंधेरा गायब हो गया। जिन्न की आंखें बुझ गई। कब्र फिर से सील हो गई। गांव वाले अनुराग को लेकर वापस लौट आए। धर्मदास बोला, अब कब्र फिर से बंद है, लेकिन याद रखना, जागा हुआ शैतान कभी पूरी तरह नहीं सोता। अनुराग धीरे धीरे ठीक हुआ। अब उसे रात में कोई आवाज नहीं आती। लेकिन घटना के एक हफ्ते बाद अनुराग ने अपने मोबाइल में एक वीडियो देखा। पहाड़ी वाली रात का। कैमरे में आखिरी पलों में कुछ रिकॉर्ड किया था। कब्र के फटने से ठीक पहले एक आवाज उभरी थी, मैं लौटूंगा और इस बार कब्र नहीं चाहिए। अनुराग का हाथ कांप गया, क्योंकि वीडियो के आखिरी में कब्र की दरार में लाल चमकती आंखें अब भी चल रही थी।